सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्मनगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्मनगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और वे विकल्प विकल्पों को ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो अनंत विकल्प हैं, यदि उन अनंत विकल्पों में से एक भी विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है तो वही हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन जाता है। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह प्रच्छना नाम के स्वाध्याय में के माध्यम से वह सम्यक समाधान नाम की अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने ही उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने आप को कल्याण की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सुरेश चंद जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गीली सड़क पर 9 किलोमीटर जाकर मंदिर में पूजन पाठ करना चाहिए या घर बैठकर जाप पाठ करना चाहिए, क्योंकि पानी गिरने से सड़क प्रासुक नहीं रहती, अतः विकल्प रहता है कि जाएं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो सड़क का प्रासुकीकरण या जल आदि के माध्यम से अप्रासुकीकरण हुआ है, उसके विषय में श्रावक को अपनी श्रावक की आवश्यकता के अनुसार ही विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रावक श्रावक है, श्रावक साधु नहीं है। और उसको अपने आप को साधु मानते हुए कोई कार्य या आवश्यकों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले श्रावक के लिए जो आवश्यक कहे गए हैं उन आवश्यकों का पालन निर्वहन करना बहुत आवश्यक, जिसमें देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय आदि रूप जो आवश्यकों की भूमिका श्रावकों के लिए कही है, वह साधुओं की आवश्यक, साधुओं की चर्या इससे परिपूर्ण रूप से भिन्न है। इसलिए किसी भी प्रकार से साधु की चर्या के साथ श्रावकों को अपनी चर्या की तुलना या बराबरी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये परम सत्य है कि साधु कभी अप्रासुक भूमि पर, गीले भूमि पर, पानी जहाँ पड़ा है, अनछना पानी है, वहाँ पे गमन नहीं करते। पर ये भी ध्यान रखें, आप श्रावक है और पानी गिर रहा है, इस बात पर सड़क गीली है ये मानते हुए आप मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए जाने में प्रमाद कर रहे हो, तो ये कोई आपको पुण्य देने वाली क्रिया नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें आपका प्रमाद है। इसलिए आपको नियम से ये दोष पूर्वक ही होने वाला कार्य। ये भी ध्यान रखें कि मात्र सड़क गीली है तो उस पर वाहन अगर जा रहे हैं तो वाहन के चलने से भी वह गीली सड़क प्रासुक मानी जाती है। साधुओं की चर्या भिन्न होने से वह ऐसे गाड़ी चलने के बाद गीले रास्ते पर भी चलने पर प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हैं। अगर कहीं तीर्थ वंदना, गुरु वंदना आदि के लिए पहुंच रहे हैं, या गाड़ी से गया हुआ वह, मतलब गाड़ी से चलित हुआ वह मार्ग पूर्ण रूप से प्रासुक माना गया है, और श्रावकों की अपेक्षा से तो वह गाड़ी चलने के निमित्त से प्रासुक हो ही चुका है, क्योंकि अंधेरे में तो आप जाते ही नहीं होंगे। मंदिर जाना है, भले ही 8-10 किलोमीटर भी जाना क्यों ना हो, पर दिन के उजाले में ही जा रहे हैं। श्रावकों की अपेक्षा से सूर्य की किरणें उस पर पड़ चुकी है, कई गाड़ियां उसमें से गमनागमन कर चुकी है, तो वह रास्ता अपने आप प्रासुक हो चुका है। इसलिए आपको ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि पानी गिरा है अप्रासुक कैसे, और गिरता हुआ पानी है जो कंटिन्यू गिर रहा है, ऐसे में भी अगर आप जा रहे हैं तो आप श्रावक है, और 48 मिनट तक वह जो पानी आसमान से, बादल से गिरा हुआ है, वह 48 मिनट तक प्रासुक माना जाता है। इसलिए आप ये इतना विकल्प करके, इतना विचार करते हुए कभी मंदिर जाने का प्रयास करोगे तो शायद कभी घर से बाहर निकलकर आप भगवान की पूजा, गुरु की वंदना, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा आदि कर ही नहीं सकते। श्रावक की व्यवस्था, साधु की व्यवस्था, उन दोनों में बहुत अंतर है। इसको समझते हुए ही विवेकपूर्वक काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा अव्यवहारिक होते हुए, अधिक अध्यात्म के चक्कर में आप अपने आवश्यकों से दूर होते हुए श्रावक के कर्तव्यों से दूर होते रहोगे। इसलिए श्रावक के कर्तव्य विवेकपूर्वक धारण करें, प्राप्त करें, और प्रासुक अप्रासुक का विवेक श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए भिन्न प्रकार से कहा गया है। और साधुओं के लिए भी जब गाड़ी चलने के बाद वह जल आदि भी
लंबे समय का भी हो पर उससे पानी जमा नहीं है, एकत्रित नहीं है और उस पे से गाड़ियाँ गई है, गमनागमन हो चुका है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो किसी प्रकार से उसमें अप्रासुक का दोष श्रावकों के लिए हो ही नहीं सकता। और क्वचित कचाचित फिर भी आपको विकल्प हो रहा है तो आप उसका प्रायश्चित ले ले, पर ये प्रमाद करते हुए घर में बैठकर अपने आप को स्वच्छंद बनाने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनय जैन केकड़ी राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुल निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव चांदी के वर्क का उपयोग निषेध बताया है, क्योंकि इसका निर्माण चमड़े में रखकर कूटना होता है, उसी प्रकार सोने के वर्क का निर्माण भी होता है। फिर आजकल मंदिरों में वेदी पर इन स्वर्ण वर्क का काम होता है, जिसके माध्यम से छोटे छोटे कण उड़कर प्रतिमा पर भी चिपक जाते हैं। तो मेरा विकल्प यह है कि जब चमड़े के उपयोग से बने वर्क का, चांदी के वर्क का निषेध है, पर स्वर्ण वर्क से काम कराना कहाँ तक उचित है, और इससे जो करा रहे हैं उनको कमेटी आदि को क्या दोष लगेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कराने के इनको अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चमड़ा चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, उनमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होना, उनका नाश होना, ये सदैव चलने वाला काम। इसलिए किसी भी प्रकार से चमड़े से स्पर्शित किए गए वस्तु को श्रावकों को प्रयोग में लाना ही नहीं चाहिए। मात्र सोने चांदी की वर्क ही बात नहीं, अपितु पहले ज़माने में उस चमड़े का प्रयोग करते हुए पानी भरा जाता था। चमड़े की उस वायसर आदि से जो कुछ अग्नि जलाने के लिए स्टोव आदि का प्रयोग किया जाता था। अन्य भी कई भोजन सामग्री थी, जैसे हिंग आदि, जिसको बंद करने, पैक करने के लिए उस चमड़े आदि का प्रयोग किया जाता था। तो मात्र उनका प्रयोग उन सामग्री के साथ होने से, संपर्क होने से उसे अशुद्ध माना जाता है। फिर साक्षात जिस चमड़े के थैली में उस सोने चांदी को रखकर कूटा जा रहा है, उनका वर्क बनाया जा रहा है, उसका प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। जब चांदी का वर्क चमड़े में रखने का निषेध किया गया है, ये तो स्वाभाविक रूप से आपको लोम विलोम पद्धति से स्वीकार करना ही होगा कि चांदी का निषेध किया है तो सोने का वर्क का भी निषेध ही आपको समझने की आवश्यकता है। कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, ये भिन्न विषय है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य समझना होगा कि चाहे सोने का हो चाहे चांदी का वर्क हो, वह वर्क बनने का प्रकार, पद्धति पूर्ण रूप से गलत होने के कारण से, अशुद्ध होने के कारण से उसका प्रयोग एक धर्मात्मा श्रावक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब घर में भोजन करने के लिए सामान्य कारणों में भी दूसरों को देने के लिए चांदी आदि का वर्क प्रयोग में नहीं ला जा सकता, तो फिर भगवान की वेदी को सुंदरीकरण करने के चक्कर में, स्वर्ण काम करने के पीछे अगर ऐसे सोने के वर्क के पत्तों से ही सोना चढ़ाया जा रहा है, तो वो भी किसी भी प्रकार से आगमोक्त क्रिया हो ही नहीं सकती। क्योंकि कौन क्या कर रहा है इसमें उलझने के अलावा वास्तविकता क्या है, इसको समझते हुए इसका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। और स्वाभाविक बात है, जो अशुद्ध है वह त्रैकालिक अशुद्ध ही है। चमड़े में रखी हुई वह सामग्री, चाहे सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, वह अशुद्ध ही होगी। जीवों का पिंड है, जब उसे कूटा जाता है तो वहाँ कितने सारे जीव मरते होंगे, वह कहीं ना कहीं उनका कलेवर भी उस सोने चांदी के वर्क में चिपकता होगा। वही भगवान की वेदी पर वही कण आप कह रहे उड़ के कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो उन रंगों में फीकापन आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके कण भी उड़ते होंगे, वे भगवान पे लगते होंगे। तो कितनी अशुद्धि और कितना विपरीत कार्य हम कर रहे हैं, इसका विवेक भी रखने की आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखें, जो ऐसा कार्य करते हैं, करवाते हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, चाहे धनराशि देकर, पैसे देकर, क्योंकि हर कोई करता नहीं है, करने वाले कोई और होते हैं, करवाने वाले कोई होते हैं, पैसे देने वाले कोई और होते हैं। तो नियम से जो कृतकारित अनुमोदना से ऐसे कार्यों से संलग्न हैं, उनको उस अशुद्धि फैलाने का तो दोष लगेगा ही लगेगा। हाँ, कुछ अंशों में उनकी भावना निर्मल थी कि वह वेदी मंदिर सुंदर हो जाए, पर वेदी मंदिर सुंदर होने
होने का मतलब ये नहीं है कि जो वर्तमान में उस अशुद्ध द्रव्यों से उसे बनाकर वेदी आदि में चिपकाया जा रहा है। पहले ज़माने में भी सोने का काम होता था, पर पहले समय में जो सोने का काम किया जाता था उसे भिन्न प्रकार से दीवालों पर या वेदी आदि के प्रयोग में लिया जाता था, पर वर्तमान में जो वर्क का रूप देकर उसे चिपकाया जा रहा है ये वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल गलत ही कार्य है। वह एक धर्मात्मा श्रावक को करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, और नियम से मंदिर की कमेटी, मंदिर के व्यवस्थापक, कराने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले सब उसके पीछे नियम से दोषी ही होते हैं। इसलिए ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही सोना हो, चांदी हो, वह चमड़े में रख के कूटा गया है तो नियम से जीवों का घात हुआ है, और जीवों के घात से मंदिर की वेदी का सुंदरीकरण करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुराग जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी, मैं अपने जीवन में कोई भी निर्णय सही से नहीं ले पाता। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं ये करूँ या वो, और जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत, तो मैं अपने निर्णय कैसे लूँ। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन के निर्णय को लेने से पहले आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना आवश्यक है कि जो वर्तमान में तात्कालिक निर्णय लिए जा रहे हैं उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है। अगर इसका ही पहला निर्णय नहीं है तो आपका निर्णय कभी भी सफल जीवन की ओर नहीं बढ़ सकता। इसलिए किसी भी क्षेत्र में निर्णय करते समय पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं जो प्राप्त करने वाला हूँ क्या वास्तव में वो मेरा लक्ष्य है। अगर वो मेरा लक्ष्य है ही नहीं है और फिर भी उस विषय को लेकर हम निर्णय कर रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, तो वह हमारा विचार करना, हमारा निर्णय करना किसी प्रकार से उचित, योग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, अवश्य ध्यान रखें कि हम जो विचार कर रहे हैं या निर्णय भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस कार्य को लेकर कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है और लक्ष्य क्या है। जिस समय आपका लक्ष्य निर्धारित होगा उसी समय आपका निर्णय भी कुछ अंशों में सही होने की संभावना है। अन्यथा आज कुछ लक्ष्य था तो आपने आज कुछ विचार किया, आज कुछ निर्णय पे पहुँचे, पुनः 8-10 दिन बाद आप ये सोचो कि ठीक है ये नहीं हुआ सो अब ये कर लेंगे, इस पे बारे में विचार किया, वो नहीं हुआ, आपने तीसरा कार्य किया, चौथा निर्णय किया। कहीं ना कहीं एक लक्ष्य आपका ना होने के कारण मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं ये निर्णय कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये सोचे समझे बिना अगर निर्णय करोगे और विचार करोगे तो कभी भी इस उलझनों से आप सुलझ नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करें कि हमें जीवन में करना क्या है, किस निर्णय पे पहुंचना है, और फिर उस अनुसार समय समय के तात्कालिक निर्णय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले उस लक्ष्य को बनाते समय हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि पढ़ाई का अगर विचार है तो पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, उस पढ़ाई का मेरे जीवन में क्या महत्व है, या किसी भी निर्णय को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ तो उसके पीछे का अभिप्राय क्या है। इन सब बातों को सोचते हुए ही आप अपने विचारों को और अपने निर्णयों पर ठाम होते हुए, निर्धारित होते हुए एक अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को फोकस करते हुए स्थान पर पहुंच सकते। अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने फोकस से इधर उधर होते रहेंगे। आपने किया हुआ निर्णय भी आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका जो उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित है वही शायद तय नहीं है, तो कहीं भी आप अपने सही विचार, सही निर्णय आदि तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए एक ही लक्ष्य बनाएं और जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पर ही कॉन्सेंट्रेट होते हुए, अपने आप को फोकस करते हुए उस पर
आगे कदम बढ़ाने का, पुरुषार्थ करने का आप प्रयास करें। अन्यथा ये भी गया, वो भी गया, ना घर के बचे ना घाट के बचे, ऐसी समस्या द्विधा आपके भीतर हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जीवन में मुझे करना क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या अभिप्राय है, इन सब का निर्णय करने के साथ ही आप अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाए तो ही आपका काम समुचित हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए पहले पूर्ण जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में, कमाई के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सब जगह के अपना एक लक्ष्य, अपना एक फोकस, अपना एक गोल बनाएं और उसे प्राप्त करने के लिए फिर तात्कालिक निर्णय लेते जाए। कठोर निर्णय लिए बिना आप जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नंदा जैन, गोंदिया महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये पूछना चाह रही थी कि गोंदिया समाज में जो शिखर बना हुआ है उसमें सोने का पत्थर से किया हुआ था, लेकिन अब एक दिशा से निकल चुका है वो, और किसी का उस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो वो किस तरह ठीक किया जाए और उसके लिए समाज के लिए हित अहित का क्या है, इसके लिए शंका का समाधान कीजिए महाराज। मंदिर के शिखर को सुशोभित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो सोने का पत्तल, सोने का पानी आदि चढ़ाया जाता है, वह वास्तव में उत्कृष्ट कार्य है ही, क्योंकि कायदा तो यही था कि उत्कृष्ट धातु से ही कलश आदि बनना चाहिए। पर वर्तमान में उतना सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम कुधातुओं को छोड़कर अन्य धातुओं पर ये उत्कृष्ट धातुओं का पानी, पत्तल आदि चढ़ाना, ये कार्य देखने में आता। और ये व्यवस्था जो बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं अगर इन पत्थरों का पानी आदि का, सोने का काम कम होते, फीका होते हुए दिख रहा है, तो समय समय पर उनको निकालते हुए पुनः उस पर पानी चढ़ाना, जहाँ से खराब हो रहा है वहाँ पर उसको पुनः व्यवस्थित कर लेना, ये समाज का और निर्धारित कमेटी आदि आदि का कार्य हुआ करता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर खराब हो ही रहा है तो उसे उतार कर व्यवस्थित करते हुए पुनः उसको एक उत्सव के साथ विराजमान किया जाए, कलश को चढ़ाया जाए शिखर के ऊपर, तो वह उत्कृष्ट कार्य होगा। कहीं न कहीं ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों से हमें समझने की आवश्यकता है कि जो भी ऐसा कार्य हो रहा है और अगर इस तरफ ध्यान नहीं है समाज का और सुधार करने की भी भाव नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके दुष्परिणाम भी तद्रूप आपको प्राप्त होंगे। समाज की विकलता, समाज में आपस में संगठन का नहीं हो जाना, साथ में जैसे पानी, शिखर का सोने का पत्तल या पानी उतर रहा है, ऐसे धर्मात्माओं के धार्मिक भावों का कम हो जाना, ये भी स्वाभाविक इन निमित्तों से समझ में आ सकता है। इसलिए अच्छी बात यही है कि अगर समाज में और पूरी सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर अपने पास व्यवस्थित आर्थिक आदि परिस्थितियां हैं, तो समाज के मिलकर ये निर्णय करना होगा कि उसे किस प्रकार कितनी जल्दी ठीक किया जाए। जितनी जल्दी ठीक होगा उतने ही समाज का और भी हित, उद्धार और उन्नति होती जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, पुणे महाराष्ट्र से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। विकल्प ये है कि जैसे ही मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो यह कहने में आता है कि तीनों लोकों के समस्त पर्यायों को, लोक अलोक के जो भी हैं, आगत अनागत और वर्तमान सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। अगर एक बार में सब कुछ जान लिया तो फिर क्या उनका ज्ञान एक जैसा ही बना रहता है या बाद में भी उनमें कुछ परिवर्तन होता रहता है? क्योंकि एक बार में तो सब जान लिया है, अब नया क्या जानेंगे? और नया जानेंगे तो फिर केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सभी पर्यायों को एक साथ जाना है, ये विकल्प। केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी मुनिराज अपने केवल ज्ञान से प्रतिदिन, प्रति समय, प्रतिपल नया नया ही विषय बनाकर जानते। अगर केवल ज्ञान के विषय को नया नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी दोनों में कूटस्थ नित्यता प्राप्त हो जाएगी, और एकांत से कूटस्थ नित्यता हो जाएगी तो वस्तु में, जो द्रव्य में उत्पाद व रूपी सत्य है, वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए
भले ही केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से चराचर को, प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्याय आदि को बिल्कुल युगपत भूत वर्तमान और अतीत आदि को सब कुछ जानने के बाद भी उनमें प्रति समय प्रतिपल जो बदलाव हो रहा है, नया नया उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसे भी अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। भले ही केवल ज्ञान यह ज्ञान की पर्याय वही है, पर फिर भी जो ज्ञेय त्रिकालवर्ती उनके बन रहे हैं, उन्हें काल की अपेक्षा से परिवर्तित होते हुए हमें मानने की आवश्यकता है। मतलब आज इस समय में, इस मिनट में, माना कि इस मिनट की हम बात करें, 1 मिनट में उन्होंने जो जाना, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म है, उसे समझाना संभव नहीं। दृष्टांत में हम 1 मिनट समझे कि 1 मिनट में उन्होंने जो जाना, जितना जाना, वह उन्होंने वर्तमान के रूप में जाना। उस 1 मिनट के पहले का जो था वह उन्होंने भूत रूप जाना, और बाद में था वह उन्होंने भविष्य के रूप में जाना। पर जैसे ही वो 1 मिनट समाप्त होता है, दूसरे मिनट में वह पहुँचते हैं, दूसरे मिनट में वह जो भविष्य था वह उनके लिए वर्तमान हो गया, वह वर्तमान रूप उसे जानते हैं। यही उसका नूतनीकरण, नया नया विषय बन जाता है। वहीं पर पुनः जो अतीत था यानी भूत था, वह एक भूत था, वह 2 समय 2 मिनट पुराना भूत हो गया। ये इसी प्रकार से काल की अपेक्षा से उनके भूत, वर्तमान, भविष्य आदि में बदलाव होता हुआ देखना पड़ेगा, और उसी अपेक्षा से नया नया विषय, नए नए ज्ञेयों को भी वहाँ जानने की आवश्यकता है। ये मात्र जो परिवर्तन या नया विषय कहा, इस काल की निमित्त से ही कहा। भूत, भविष्य, वर्तमान, आज का वर्तमान, कल का भविष्य, वो आगे पीछे बढ़ते हुए कल का भविष्य वर्तमान होगा, पुनः वर्तमान भूत हो जाएगा। ये बदलाव के निमित्त से ही उनके ज्ञेयों में बदलाव, नया नया विषय जानना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शैलेश कुमार जैन, अकलतरा, छत्तीसगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जय मुनि महाराजों के चरणों में अकलतरा जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। है महाराज जी, मुनि महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि मैं अपने दोस्तों को पर्युषण पर्व की शाब्दिक परिभाषा समझाने का प्रयास किया, पर वो समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व की शाब्दिक अर्थ क्या है, और श्वेतांबर समाज में ये पर्युषण पर्व 8 दिन क्यों मनाया जाता है? पर्व का अर्थ होता है जुड़ना, धर्म से, आत्मा से, धर्मात्माओं से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ने के लिए जो आयोजन होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो क्रिया होती है, उन्हें पर्व कहा जाता है। पर्व को भी आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से कहा, तात्कालिक पर्व, त्रैकालिक पर्व। जो किसी निमित्त विशेष से होते हैं, जैसे महावीर जयंती, महावीर निर्वाणोत्सव, दीपावली, ये तात्कालिक नैमित्तिक पर्व कहे जाते। और अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानेका आदि को आचार्य भगवंतों ने त्रैकालिक पर्व कहे, जहाँ धर्मात्मा धर्म से, आत्मा से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ता है, वह पर्व है। और पर्युषण को अगर हमें समझना है तो परि धन ऊषण, यानी चारों तरफ से अपनी आत्मा को, अपने आप को जो ऊषण करना है, ऊष्मा देनी है, जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा करें, पापों को, कषायों को छोड़ने का प्रयास करें। जो मेरा स्वरूप है आकिंचन ब्रह्मचर्य रूपी, उसको प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, वही पर्युषण कहा जाता है। परि और ऊषण यानी चारों तरफ से, परि का अर्थ होता है असमनता, चारों तरफ से, ऊषण यानी ऊष्मा देना, जो कषायों की विपरीतता भीतर भरी है उसको निकालने के लिए जो चारों तरफ से, चारों प्रकार से तप करते हुए, त्याग करते हुए, आदि कषायों को विसर्जित करते हुए अपने आप को समझना, आत्मा को धर्म से, धर्म को आत्मा से जोड़ना, यही पर्युषण पर्व की शाब्दिक परिभाषा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभुवाच, मुनिषि सुप्रभ सागर जी का नाम, जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभुवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उस यूट्यूब चैनल पे के द्वारा मुनिषि के द्वारा प्रदत्त प्रवचन एवं जो
देशना श्रुति है उसका लाभ लेते हुए इस सम्यक समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो तो ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल को लगा के आप मुनिषि के सम्यक समाधान रूपी अमृत का पान कर सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी चैनल माध्यम से मुनिषि के प्रवचन जो धर्मनगरी विदिशा से प्रभावित हो रहे हो उसका प्रसारण प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से आप सभी लोग पान कर सकते हैं। और ठीक दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषि के प्रवचन का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। आने वाले 14 तारीख को मुनिषि के जो दीक्षा दिवस है उसका कार्यक्रम का प्रसारण भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगा और आप हम सभी लोग उस दिन का जो धार्मिक आयोजन होगा उसके ऐतिहासिक साक्षी बनते हुए धर्मनगरी शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक नगरी भूमि विदिशा के माध्यम के आयोजन होगा उस वहाँ से इसका प्रसारण एवं हम साक्षात वहाँ पे उसका लाभ लेते हुए उस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए मुनिषि के दीक्षा दिवस का लाभ लेंगे। आज के लिए इतना ही। मुनिषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।